ठीक है। चलो भाई, चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड फाइनली अनाउंस हो गया 2.5 घंटे बाद। 12 बजे वाज द शेड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो 2:30 बजे हुआ है। मतलब कि दिस सेट्स द टोन की भाई हाइट्स ऑफ एक ये होता है ना कि आपने स्क्वाड अनाउंस करना, आपके लिए अनाउंसमेंट कर दिया कि 12 बजे होगा, फिर आप 2:30 बजे कर रहे हो। आराम से 2:30 बजे कैप्टन एंड कोच नहीं, कैप्टन एंड सिलेक्टर आते हैं। ना कोई वर्ड ऑफ अपॉलॉजी, ना कोई वर्ड की क्या है, बस कैजुअली आपने टीम बोल के आप चले गए। मतलब कि ये है ना, ये दिस शोज की क्या चल रहा है इंडियन टीम में। वाई पीपल आर थिंकिंग दे आर बिगर देन द स्पोर्ट। बट ठीक है, चलो वो तो है, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट वो बात है कि स्क्वाड अनाउंसमेंट हो गई है। नो मेजर सरप्राइजेस। पॉसिबली द ओनली बिग सरप्राइज जो आया है, नवनीत विल टेल यू ऑफ कोर्स द फुल स्क्वाड। जो मेजर एक चेंज है फ्रॉम द वर्ल्ड कप स्क्वाड टू दिस स्क्वाड इज कि अर्शदीप सिंह हैज रिप्लेस्ड मोहम्मद सिराज। अर्शदीप सिंह विजय हजारे में टॉप विकेट टेकर थे and he has been one of India's best bowlers in white ball cricket after Bumrah. So he's taken over from Mohammad Siraj, who has not found a place. And the rest of the batting order is fairly similar to what was there in the World Cup. और instead of ईशान किशन जो वर्ल्ड कप के आपके सेकंड कीपर थे, we now have ऋषभ पंत। ठीक है नवनीत, हाय नवनीत, बताओ स्क्वाड कंप्लीट। Hey, hi everybody. Yes, so the much awaited squad announce हो गया है guys, and ठीक है, मनीष ने बता दिया कि क्या मेजर जो चेंजेस है। मोर और लेस तो वही स्क्वाड है जो हम पिछले वीक डिस्कस कर रहे थे, बट एक बार मैं स्क्वाड गो थ्रू कर देता हूँ। रोहित शर्मा कैप्टन है। शुभमन गिल हैज बीन मेड द वाइस कैप्टन। प्राइमरीली रीजन हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह के फिटनेस पर अजीत अगरकर ने ये बोला है कि दे हैव टू मॉनिटर, अभी मॉनिटरिंग होगी, तो ठीक है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है आपके। विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, और आपके 4 स्पिनर्स है गाइस। आपके स्क्वाड में 4 स्पिनर्स हैं। अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर है, कुलदीप यादव है और रविंद्र जडेजा। ये चारों हैं आपके स्क्वाड में, ठीक है। यशस्वी जायसवाल इज इन द स्क्वाड एज अ बैकअप ओपनर। शुभमन गिल वाइस कैप्टन है तो ही विल बी प्लेइंग, एंड यशस्वी जायसवाल एज अ बैकअप ओपनर है आपके स्क्वाड में। ऋषभ पंत, अगेन एज मनीष सेड कि ऋषभ पंत ओडीआई टीम से ईशान किशन को जगह मिली थी, एंड अभी ऋषभ पंत इज बैक इन द स्क्वाड। तो ऋषभ पंत आपके सेकंड विकेट कीपर हो गए केएल राहुल के बाद। एंड उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चेंज है, जो शायद लोगों ने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा या कुछ कर भी रहे थे, कि अर्शदीप सिंह इज इन द स्क्वाड इंस्टेड ऑफ मोहम्मद सिराज। तो मोहम्मद सिराज को जगह नहीं मिली है, एंड अर्शदीप सिंह जो हमारे साथ अभी श्रीलंका के टूर में ओडीआईज में अर्शदीप सिंह ने खेला भी था, तो ही इज इन द मिक्स, ही इज इन द स्क्वाड, एंड मोहम्मद सिराज इज आउट। मोर और लेस हमारी सेम स्क्वाड है। यस, तो सेम स्क्वाड है। अगरकर के इफ यू लुक एट अगरकर, एक बिग जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था नवनीत बिफोर द स्क्वाड कि क्या करुण नायर विल फाइंड अ प्लेस। ठीक है, रन्स बनाए गए हैं, बट 15 में अगर जगह मिल भी जाती तो 11 में जगह कहां बनती थी। तो अगरकर ने भी ये बात बोला है कि ठीक है, द नंबर ऑफ रन्स ही हैज स्कोर्ड 762 का एवरेज और व्हाटएवर इज ऑल गुड, बट सिंस एक स्क्वाड ऑफ 15 ही है और ओडीआई टीम फैली सेटल्ड है, तो ठीक है, दैट इज अ जस्टिफाइड एक्सप्लेनेशन। एक और बात इसमें ये निकल के आ रही है कि बुमराह की इंजरी को भी मॉनिटर करा जाएगा बहुत क्लोजली। देखते हैं अब उनका इंजरी के हिसाब से ही, इफ ही इज फिट, इफ बुमराह, अर्शदीप, शमी आर फिट एज द 3 फास्ट बॉलर्स, फॉलोड बाय हार्दिक द 4th फास्ट बॉलर, उसके बाद आई थिंक दे विल गो विद अक्षर एंड कुलदीप, या अक्षर एंड या वॉशिंगटन एंड कुलदीप, ऐसा होगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन द पिच। दुबई थोड़ा स्लोइश होगा, तो आई थिंक दे विल गो विथ 2 सीमर्स, एक हार्दिक एंड 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स भी हो जाएगा। 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स मतलब कि आई थिंक अक्षर, कुलदीप एंड वॉशिंगटन होंगे, और जब बुमराह एंड शमी होंगे, एंड आइदर बुमराह एंड शमी होंगे या फिर अर्शदीप एंड बुमराह या अर्शदीप एंड शमी, क्योंकि बुमराह एंड शमी दोनों का भी इंजरी कंसर्न है, तो उनका वर्कलोड मैनेजमेंट कैसा होता है उस हिसाब से होगा। और टॉप का तो मोरलेस अगर हम प्लेइंग 11 बात करें तो वो तो सेटल्ड है। रोहित गिल ओपनिंग करेंगे, 3 पे कोहली, 4 पे श्रेयस, 5 पे राहुल, 6 पे हार्दिक हो गया, 7 पे आपका आ गया अक्षर, 8 पे आ गया आपका वॉशिंगटन, 9 पे आ गए आपके कुलदीप, 10-11 पे आपके आगे 2 फास्ट बॉलर्स। तो ये आई थिंक होंगे आपका प्लेइंग 11 जो होगा। तो ठीक है, स्क्वाड इज ओके। आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड। मुझे टीम से आई मीन जो स्क्वाड अनाउंस हुई है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड जो अनाउंस हो सकता था। अब इसमें मतलब वही है कि अब केएल राहुल और ऋषभ पंत खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये देखना पड़ेगा,
बिकॉज अगर आप ऐसे जाओगे तो केएल राहुल अगर आपके विकेट कीपिंग बैट्समैन रहेंगे तो आई डोंट थिंक ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में उनको जगह मिलेगी, बट वो इंटरेस्टिंग चॉइस होगा। एंड फिर आपका इंटरेस्टिंग चॉइस एक वहां भी होगा, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर। तो किस कंडीशंस में आप रविंद्र जडेजा के साथ जाओगे? अगर आप रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों के साथ जाते हो तो दोनों आपके लेफ्ट आर्मर्स हो गए, तो आप क्या वॉशिंगटन सुंदर के साथ जाओगे एंड फिर रविंद्र जडेजा एंड अक्षर पटेल में किसी एक के साथ जाओगे? तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखने वाली बात है। हाँ, और इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये आया है नवनीत की, मतलब कि कंसिडरिंग रोहित, थोड़ा ऑफ टॉपिक है कि व्हेन द प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड और रोहित डिड नॉट रियलाइज कि उनका माइक ऑन है, तो अगरकर को बोलते हैं जो अभी मीडिया में आ रही है और जो मैंने भी क्लिप देखा है कि अरे यार अब मुझे बीसीसीआई सेक्रेटरी के साथ बैठना पड़ेगा यार, फैमिली वाले बात को डिस्कस करने के लिए सब मेरे को ही बोल रहे हैं। मतलब कि अभी तक जो फैमिली वाला रूल आया है उस पर भी अभी आई डोंट थिंक द प्लेयर्स आर वेरी हैप्पी। और ऑफ कोर्स अब ये किस करवट बैठता है, दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। वो तो पता ही है कि नथिंग, एक रूल पास होना एक अलग चीज होता है, इंप्लीमेंट करना एक बहुत अलग चीज होती है। रूल तो बहुत पहले भी पास होती है, बट सिलेक्टेड प्लेयर्स के लिए सिलेक्टेड रूल्स ही अप्लाई होती है। इस रूल को कैसे अप्लाई करेंगे वो डिपेंड करेगा। लोग करुण नायर के बारे में बोल रहे हैं कि अनजस्टिफाइड है, व्हाट पर्पस डज डोमेस्टिक क्रिकेट सर्व। बट गाइस, अगर करुण नायर ऐसा तो नहीं है करुण नायर 20-22-25 साल का है कि आप उसको 15 में स्क्वाड में रख के आप उनको सीनियर प्लेयर्स के अराउंड उनका गेम डेवलप करोगे। हिज गेम इज क्वाइट डेवलप्ड। अगर ही इज 33, 34, अगर ही इज इन द 15, मतलब कि ही हैज टू बी इन द 11। तो आप बताओ कि अगर करुण नायर को 15 में रख के आप 11 में खिलाओगे तो किस प्लेयर को हटाओगे? रोहित, गिल, कोहली, राहुल, अय्यर, ये तो आपके टॉप 5 टॉप 6 जो है ये तो फेयरली फिक्स्ड है और इनके परफॉर्मेंसेस भी आ रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका टूर को अगर आप छोड़ दो, वर्ल्ड कप पे दे वो कंसिस्टेंट, दे हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट। तो आप करुण नायर को खिलाओगे कहां? करुण नायर विदर्भा के नंबर 3 पे खेल रहे हैं, तो टॉप ऑर्डर तो आपका ऑलरेडी बुक्ड है। फोर्थ फिफ्थ आपका फोर्थ फिफ्थ में अय्यर, राहुल हैव द बेस्ट पॉसिबल नंबर्स इन ओडीआई क्रिकेट एट नंबर 4 and 5। 6 पे आपको हार्दिक चाहिए ही, 7 पे आपको अक्षर या जडेजा चाहिए ही, 8 पे आपको भी स्पिनिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो फिर वो फिट नहीं हो रहा है। सो ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको वैल्यू करना है, बट अभी अगर मेरे समझ से अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती आगे और अगर कोई नॉर्मल बायलैटरल सीरीज होती तो करुण नायर को मौका मिल जाता है इंग्लैंड के साथ खेलने के लिए आफ्टर दिस फॉर्म। बट सिंस अभी चैंपियंस ट्रॉफी है तो आई थिंक दिस इज अ फेयर इनफ कॉल एंड ही हैज टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 15। ठीक है, तो ये हो गया कि अभी ओडीआई सीरीज और टी20 सीरीज में इंटरेस्टिंग तो रहेगा। 2-3 चीज बहुत इंटरेस्ट से सिलेक्टर्स देखेंगे। एक शमी की फिटनेस, उसके बाद हार्दिक का फॉर्म तो अच्छा लगा हुआ है। अभी सैयद मुश्ताक में भी, विजय हजारे में भी हार्दिक का फॉर्म सही लगा हुआ है। और आई थिंक नवनीत, विजय हजारे, संजू सैमसन का ना खेलना कुड आल्सो बी वन ऑफ द रीजंस कि ही इज नॉट पार्ट ऑफ द 15। एक स्पेकुलेशन हो सकता है मनीष। एंड देखो, अगर आप इस पे भी जाओगे तो ऋषभ पंत ने ओडीआई में, ठीक है, ओडीआई में इट्स नॉट बीन एन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस फ्रॉम ऋषभ पंत, बट इंजरी से पहले जो ऋषभ पंत का अगर आप देखोगे तो ही हैड 100 इन इंग्लैंड, जहां पे उन्होंने 100 मारा था, एंड ही वाज इन गुड शॉट्स एट दैट टाइम। तो ओडीआई में मे बी ऐसा ऋषभ पंत, क्योंकि बीजीटी में भी जो लास्ट टेस्ट था सिडनी में, वहां पे ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा खेला था, तो क्या पता, हो सकता है ऋषभ पंत को थोड़ा प्रेफरेंस मिला है। बट इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड फॉर संजू सैमसन एज ऑफ नाउ, बिकॉज अगर ऋषभ पंत को यहाँ मौका मिलता है एंड ऋषभ पंत डजंट परफॉर्म द वे ऋषभ पंत इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इन ओडीआई, तो आई थिंक संजू सैमसन का अच्छा चांस बन सकता है। तो ठीक है, दे हैड टू गो विद ऋषभ पंत एंड संजू सैमसन। उन्होंने ऋषभ पंत को प्रेफर किया है, which is okay to my thinking, it is okay। बहुत बड़ा कोई as it is यार, चैंपियंस ट्रॉफी में कितने 3 मैचेस होंगे, 4 मैचेस, मैक्सिमम 5 मैचेस होंगे। 5 तो मैचेस मनीष, ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम तो देखो, हम जैसे पहले भी डिस्कस किए थे कि ओडीआई की टीम तो मोर और लेस सेटल्ड थी। 2023 की जो हमारी वर्ल्ड कप टीम होगी, जो थी हमारी, वही होगी मोर और लेस, हमने प्रेडिक्ट किया था। नहीं, अभी भी जो बिग न्यूज है नवनीत वो है कि द सिलेक्टर अगरकर एंड कैप्टन रोहित बोथ आर नॉट वेरी श्योर अबाउट बुमराह's फिटनेस। तो उन्होंने ये बोला है अगरकर की फरवरी, अर्ली फेब में, मतलब कि नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में उनको बीसीसीआई की मेडिकल टीम से एक्चुअल अपडेट मिलेगा बुमराह को। एंड सो विच इज व्हाई आई थिंक अर्शदीप का सिलेक्शन आल्सो मेक सेंस, क्योंकि अर्शदीप अब हो गए हैं, मतलब कितना 4 साल से। और एक वेरिएशन भी आता है ना मनीष, आप देखो, अगर आपके पास बुमराह एंड शामी अगर है, आपके पास हार्दिक है, तो अर्शदीप का वो लेफ्ट हैंड का वेरिएशन भी आता है, अर्शदीप हैज बीन परफॉर्मिंग क्वाइट वेल।
रिसेंटली। विजय हजारे का लीडिंग विकेट स्कोर है, विकेट टेकर है यार, सो मतलब कि एंड वर्ल्ड कप में भी 2023 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था मोहम्मद सिराज कहीं ना कहीं थोड़ा लूज थे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। वो मोहम्मद सिराज को बस श्रीलंका चाहिए, श्रीलंका के अगेंस्ट भी बस। एंड बीजीटी में भी मोहम्मद सिराज हैज नॉट बीन इन हिज बेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अपने बेस्ट पे तो नहीं थे मोहम्मद सिराज, बारिंग 1 और 2 इनिंग्स। तो ठीक है, ये भी अच्छा मूव है। यशस्वी जायसवाल का भी इंक्लूजन हुआ, वो भी अच्छा चीज है, वो भी अच्छा मूव है। बिकॉज तो ठीक है, स्क्वाड तो ऑन फेयरली सिलेक्टेड, ऑन फेयरली ऑब्वियस लाइंस है। अब नेक्स्ट बिग डिस्कशन जो वो होगा कि जो रणजी की डिस्कशन आ रही है कि प्लेयर्स रणजी में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली रोहित, गिल, पंत जो अपने टॉप परफॉर्मर्स है, यशस्वी, ये सारे लोग खेलेंगे रणजी में। एंड ऑफ कोर्स अब सिंस ये कंपलसरी हो गया है, तो अब नवनीत हमें नए नए इंजरी के बारे में पता चलेंगे जिनके बारे में पता भी नहीं था। नहीं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि रोहित शर्मा रणजी ट्रॉफी खेल रहे, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। पहला चीज तो यार देखो, अप्रिसिएशन की कोई बात नहीं है यार, ठीक है। मतलब रणजी ट्रॉफी खेल रहे हो, ये कोई बहुत बड़ा न्यूज होना नहीं चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में ये न्यूज है, ठीक है। बेसिकली इसको इतना बड़ा अभी हाइप बन गया है। मैं इधर उधर रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि रोहित शर्मा बैक इन रणजी, रोहित शर्मा बैक। यार देखो, ऐसा है कि रणजी ट्रॉफी वाज अ पार्ट, इज ऑलवेज डोमेस्टिक क्रिकेट, ऑलवेज आपका एक जो क्रिकेटिंग का जो पूरा टूर बनता है ना, और डोमेस्टिक सीजन इज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप फिट हो और अवेलेबल हो तो आपको खेलना है। इसमें कोई बहुत बड़ा कोई आपने एहसान नहीं कर दिया कि आप रणजी ट्रॉफी के लिए अपने आप को अवेलेबल कर दी हो। ठीक है, चलो, इट्स सीइंग की जो चल रहा था इंडिया में यार, इससे तो मैं बहुत खुश हूँ यार कि जो बीसीसीआई ने वो हटाया है ना, जो प्लेयर्स के पर्सनल पीआर और ये इनको जो हटा दिया है ना, इससे तो मैं बहुत खुश हूँ यार कि यार आज प्लेयर सुबह उठा है, उसने एक शॉट मारा है, अब वो जा रहा है। अभी भी कुछ पीआर चल रहे हैं, बट ठीक है, चलो। यार आई तो थिंक चलते रहेंगे ना, बट ये जो एक्सेस हो जाता है ना, एक्सेस की ट्विटर पे नेट सेशन का आ रहा है कि किंग कोहली और ये फलाना ढिमकाना, हिटमैन और प्रिंस गिल और सब किंग क्वीन सब जो पीआर होता है। अरे भाई, तो अगर क्रिकेटर प्रैक्टिस कर रहा है तो भाई कौन सी बहुत बड़ी बात कर रहा है भाई, सही क्या बात है। एंड ठीक है, चलो, अमिड्स ऑल दिस न्यूज एक न्यूज ये भी है कि केएल राहुल एंड विराट कोहली विल मिस द फर्स्ट राउंड जो भी है 23rd को, क्योंकि विराट कोहली ने नेक स्प्रेन का वो बताया है कि उनको नेक में स्प्रेन हुआ था, एंड केएल राहुल इज सफरिंग फ्रॉम एन एल्बो इंजरी। तो विराट कोहली का ये भी न्यूज आया था कि 8 जनवरी को उन्होंने कुछ इंजेक्शन लिया था बिकॉज ऑफ दैट स्प्रेन। तो ठीक है, मान के चलते हैं कि चलो ये सच बात है, तो ठीक है, वी नीड विराट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। पड़ा है ना, बार बार ऑस्ट्रेलिया में निक करके बार बार ऐसे पीछे देख के तो हो गया होगा नेक्स्ट स्प्रिंट। ठीक है, तो अभी ऐसा है कि ठीक है, चलो, मान लिया मनीष की सही न्यूज है, तो ठीक है। आई थिंक देन इट्स अ फेयर कॉल कि क्योंकि कीपिंग इन माइंड की चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है, तो आई थिंक इट्स अ फेयर कॉल। तो ठीक है, देखते हैं अब 30th वाला जो अभी है देखेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रणजी में कैसे परफॉर्म करते हैं इन सारे प्लेयर्स। होपफुली दे फाइंड सम फॉर्म, थोड़े रन्स बन जाए, वो रन मेकिंग एबिलिटी होता है ना, एक प्रैक्टिस की बात होती है, आदत हो जाए कि वापस रन बनाते हैं। तो ठीक है, अभी खत्म करते हैं स्क्वाड मेरे हिसाब से। आई थिंक इट इज अ गुड स्क्वाड, लुक्स अ स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। अगर प्लेयर्स फॉर्म में हैं तो देयर इज नो रीजन व्हाई वी कैन नॉट मिनिमम मेक टू द सेमीफाइनल्स, नो रीजन। और मनीष, 5 मिनट एक टाइम लेके ना, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का भी मैच चल रहा है, उस पर भी हाँ, बता देते हैं गाइस। तो पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग्स में 230 रन बनाए, ठीक है। मोहम्मद रिजवान एंड सऊद शकील बोथ स्कोर्ड हाफ वो तो सेंचुरीज, एंड उसके बाद कोलैप्स हो गया। उसके बाद फिर कोलैप्स हुआ, एंड 230 पे पाकिस्तान ऑल आउट हो गई। वेस्ट इंडीज ऑन द कॉन्ट्ररी 137 पे ऑल आउट हो चुकी है, एंड पाकिस्तान का सेकंड इनिंग स्टार्ट हो गया है, एंड पाकिस्तान एट द मोमेंट इज लीडिंग बाय 119 रन। यार तो अगेन, पाकिस्तान ने भी सेम टेम्पलेट पकड़ लिया यार, स्पिनिंग ट्रैक हाँ, बनाओ। ये बट फिर टेम्पलेट वो बात है पाकिस्तान ना ने कि पकड़ स्पिनिंग लिया है। ट्रैक, वो जो आकिब जावेद जब से उनके कोच बने हैं, तब से वो पूरा का पूरा उन्होंने समझ गया है कि होम में अगर जीतना है तो पूरा पिच को वैसे जैसे हमारे रैंक टर्नर्स बना दो, कुछ पंखे भी बनते करो हैं यार, वैसे अपना पिच होम को। एडवांटेज के लिए नहीं, खेलो। ठीक है, इट्स अ फेयर कॉल, इसमें कोई गलत ये तो बात नहीं है, बहुत सही ठीक है। कॉल है, आप मतलब कि आप आप अपना अपनी होम स्ट्रेंथ पे एडवांटेज तो खेलो। लेते हो, आप अपना होम एडवांटेज तो लेते हो, एंड आई थिंक कि ये मूव पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जो उन्होंने बहुत बाद में किया। एंड हाँ, बट कितना भी अब आप देखो ना, क्रिकेट। साजिद खान और नुमान अली 9 विकेट ने उन्होंने निकाला। साजिद खान तो टॉप 4 में, तो ऐसे मैच देख रहा था, टॉप 4 विकेट्स लाइक प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना, रिप्स नॉटर, स्पिन ऐसे टर्न करके अंदर जा रहा है। तो ठीक है, इफ दे हैड फाउंड कि एक तरीके से आप, अब कितने दिन तक ये चलता है
इंडिया ने भी जब ये स्टार्ट इंडिया किया का था, यही हुआ था, मैं इसी पे आ रहा था कि इंडिया ने भी यही सोचा था, और फिर न्यूजीलैंड के बाद जो डिबैकल नहीं हुआ है इंडिया तो ने जब, मेरे को इंडिया ने जब ये स्टार्ट किया था तो बहुत सक्सेसफुल था ये प्लॉय। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ऑपोजिशन टीम ने भी समझ लिया कि भाई हमें इसके, जब देखो जब पिचेस इतने गजब के टर्न करते हैं ना, तब तो आपको स्किल्स तो चाहिए ही नहीं। प्लेयर्स लाइक ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर भी बस जो बॉल हल्का सा भी टर्न कराते हैं उनको भी बहुत स्पिन मिलता है, क्योंकि स्किल्स तो आपको करेक्ट, चाहिए एजाज नहीं। पटेल ले लो, सबसे बड़ा एग्जांपल तो वही है। हाँ तो ठीक है, लेट्स सी। अब ये पाकिस्तान शुड विन दिस आई थिंक। 125 का तो है ही, 32 रन बन गए सेकंड इनिंग्स में। अब वो आई थिंक शान मसूद फास्ट खेलेंगे, ऐसे भी खेले 125 का, तो आई थिंक 250, अगर 125 रन और बन जाए तो आई थिंक द मैच इज डन। करेक्ट 250 करेक्ट, आई थिंक क्या पाकिस्तान इज विनिंग दिस मैच, ठीक है। तो गाइस पाकिस्तान। अभी इतना ही था अपडेट हमारे पास। मोस्टली हम शाम में एक बार फिर हाँ आएंगे, एक बार यस, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे स्क्वाड का। हाँ नहीं एंड डिटेल का तो ठीक है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इफ हमारे प्लेयर्स फॉर्म में आ गए तो इस स्क्वाड